गाइस, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शिव शक्ति 7 में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी पॉजिटिविटी मिल सके, उनको भी मदद मिल सके, उनकी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सके। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे फैमिली के मेंबर्स नहीं बने हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और फटाफट मेरे फैमिली के मेंबर्स बन जाइए मोर बेनिफिट्स के लिए। बहुत जल्दी मैं उसमें नई नई रेमेडीज डालने वाली हूँ। ओके गाइस, रीडिंग टाइमलेस है। जब आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव है, जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो भी है आप लोग उसे देख सकते हैं। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा, बाकी की औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, वहां से आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। बार्गेनिंग प्लीज मत किया करिए क्योंकि रीडिंग जो है वो एक चार्जेबल है। ओके, और बार बार आप टाइम वेस्ट मत किया करिए इस चीज को लेके। आप पहले पूछते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, उसके बाद फिर मतलब इतना मत एनर्जी वेस्ट किया करिए। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सही में रीडिंग लेना चाहते हैं तभी कनेक्ट किया करिए, वहां पे टाइम पास ना करें। व्हाट्सएप पे टाइम पास मत किया करिए ऐसे मैसेजेस करके। अगर आप लोगों को क्रिस्टल बाय करने हैं ना, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए अगर आपको क्रिस्टल बाय करने हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उसी जो नंबर दिया है उसी पे कॉल टेक्स्ट मैसेज करें, उनसे ही कंसल्ट करें। ओके, आप पर्सनल रीडिंग वाले नंबर पे क्रिस्टल के लिए मत कॉन्टेक्ट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपको लगता है कि मैं एफर्ट्स देती हूँ, आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर पाती हूँ, तो आप मुझे सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर्स भेज सकते हैं। ओके, लाइव को ज्वाइन किया करिए अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने प्रॉब्लम्स जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन के लिए लाइव्स को ज्वाइन किया करिए। ओके, नमस्कार। देखते हैं कलेक्टिवली आप लोगों के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या आपके लिए करना चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आपके लिए लॉयल है या नहीं है। सबसे पहले मैं देखूंगी कलेक्टिवली, जनरली। टाइमलेस है, डबल पे टैप कर लीजिए स्क्रीन पे, जल्दी से डबल टैप कर लीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। महादेव मुझे कनेक्ट करें, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी पर्सन की लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है। महादेव, जो मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पे इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी पर्सन की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। जो ऑन ऑफ सिचुएशन में, नो कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट में है, पर उनको पता ही नहीं है उनके दिल दिमाग में उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी है उनकी लाइफ में। ओके, 3 कार्ड्स खुद आए हैं, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूंगी यहाँ पे। क्या चल रहा है उनके पर्सन की लाइफ में। ओके, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। देखो, जो मेरे व्यूअर्स कह रहे थे ना कि दीदी क्या उसको कर्मा मिल रहा है, दीदी क्या चल रहा है उसके लाइफ में। हाँ, देखो भाई, आपके पर्सन की लाइफ में गॉसिप्स चल रही हैं, ठीक है। वो अब आपके लिए फील करने रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लोगों ने ना उनकी बैंड बजा के रख दी है, थर्ड पार्टी ने उनकी बैंड बजा के रख दी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो थर्ड पार्टी ने उनकी बैंड बजा के रख दी है। मुझे लग रहा है कि लोगों की बातें सुन सुन के आपसे दूर तो गए थे, पर अभी उन्हीं लोगों से बातें कर रहे हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। वो आपसे बात करना चाहते हैं।
मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है आपके लिए सीरियस फील कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में आपके लेके बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यार कैसे कनेक्ट करूँ, क्या करूँ कि सामने वाले बंदे से बात हो जाए। आपके बारे में बातें चल रही हैं, आपके बारे में किसी से बातें चल रही है, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये दिख रहा है कि मतलब आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, आपके लेके डे ड्रीमिंग चल रही है, आपके साथ कुछ टाइम बताना चाहते हैं। कुछ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ फाइनेंशियल लॉस में है वो, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कुछ फाइनेंशियल लॉस में है वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने लोगों की बातें सुनकर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करी, आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करी। ठीक है, अपनी फीलिंग वो आपको कहूँ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अपनी फीलिंग वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और अभी उनकी ये कंडीशन है कि वो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से भी बातें कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं कि फाइनली मुझे उस बंदे से बात करनी है और मैं डेडिकेटेड, मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेशन में है वो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपको लेके, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। उनके लाइफ में अभी यही चल रहा है। क्यों चल रहा है ये? क्योंकि बहुत ज़्यादा टू ऑफ सोर्ड की कंडीशन में है वो, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं देख पा रही हूँ कि अपनी फीलिंग को ना दबाए बैठे हैं, अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं। आपसे कितना प्यार करते हैं वो अपने इमोशंस को दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो दिखाएंगे तो थर्ड पार्टी ने जो उन्हें दबा के रख रखा है ना, थर्ड पार्टी ने जो आप लोगों की लव लाइफ की सिचुएशन बिगाड़ रखी है वो और बिगड़ जाएगी। उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी, देखो यहाँ पे नेगेटिविटी तो है आप लोगों के रिलेशनशिप पे, नेगेटिविटी तो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, उनके लाइफ में ये चल रहा है कि वो आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, जो कि अपने फ्रेंड से शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि वो जिससे शेयर कर रहे हैं वो आस्तीन के सांप हैं। जिन फ्रेंड से वो ये बात शेयर कर रहे हैं ना कि वो आपके बिना मर जाएंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, यार मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मैं ड्रेन्ड हो चुका हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। ओके, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मुझे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अब ना वो आपको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं वो, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं, और खास तौर से मेंटली हेल्थ इश्यू मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में चल रहे हैं, है ना। और दिमागी तौर से मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप के आने के बाद, मतलब आपके साथ ये सब करने के बाद ही उन्होंने उनकी लाइफ में ये सब इश्यूज देखे हैं। ठीक है, और जो लोग मुझसे कह रहे थे क्या उस बंदे को कर्मा मिल रहा है या बंदी को कर्मा मिल रहा है, यस, उनको कर्मा मिल रहा है, उनको अपने किए हुए का कर्मा मिल रहा है। और मतलब कि मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो भी कर्मा मिल रहा है उनको बहुत ही विकट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, एंजाइटी फेस कर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आपकी लाइफ में अब कोई और आ गया है, क्योंकि आप लोग उन्हें चेज ही नहीं कर रहे हो, आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पर्सन को चेज नहीं कर रहे हैं, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, चेज नहीं करना, अपनी एनर्जी उन्हें नहीं देखना। तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की ये बात समझ में आ गई है कि अब आप उनकी तरफ झुकने वाले नहीं हो, अब आप उनकी मीठी मीठी बातों में आने वाले नहीं हो, अब आप उनके लिए पहले जैसे होने वाले नहीं हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियां करी हैं उसके लिए अब आप उन्हें माफ करने वाले नहीं हो। भले ही आप उन्हें माफ कर दो, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनको माफ करने वाले नहीं हो। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनकी बातों में नहीं आने वाले हो, क्लियरली उनको ये लग रहा है। तो ये सब चीजें उनकी लाइफ में चल रही हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि जो भी उनकी लाइफ में इस टाइम कर्मा आ रहे हैं, जो भी निगेटिविटी उनकी लाइफ में आ रही है, वो सब उन्हीं का किया हुआ है। उनकी ये भी समझ में आ रहा है सब उन्हीं का किया हुआ है, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा चीट किया है, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सब चीजें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, बहुत सब चीजें उन्होंने आपसे झूठ बोली है,
बहुत सब चीजें आप उनसे पूछते रहिए कैसे वो कैसे, तो आपसे ना झूठ पे झूठ बोला है, झूठ बहुत बोला है इस पर्सन ने आपसे। इस वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है 2 ऑफ सॉर्ड की कंडीशन में, इसीलिए इतना निगेटिव हो रहा है। वो सोच रहा है कि मैंने इतना झूठ बोला है, मैं अगर इस बंदे के पास जाऊंगा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगा कि मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ, मैं अपनी लाइफ में तुम्हें वापस चाहता हूँ, तो क्या आप इसकी बात पे विश्वास करोगे? अभी वो 2 ऑफ सॉर्ड की कंडीशन में, इसीलिए अभी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आप उसकी बात पे विश्वास करोगे, अपने पर्सन की बात पे विश्वास करोगे, क्योंकि उनको लग रहा है, देखो गलती जो करता है उसको एहसास होता है। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत कुछ गलत किया है, बहुत कुछ झूठ बोला है, बहुत कुछ गलत किया है, तो क्या अब आप उनकी बात मानोगे? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि आपके बहुत सारे, मैं देख रही हूँ आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मेरी इंट्यूशन क्या है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, भले ही स्टार्टिंग में आप उससे वो क्वेश्चन नहीं पूछो, लेकिन जब तक उस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल जाएंगे तब तक आप भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे। अब आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आपने भी अपनी एनर्जी पे वर्क कर लिया है, अब आप भी उसकी बातों में नहीं आने वाले हो। और इस चीज का देखो, कहते हैं ना कि जो आप फील करते हो सामने वाला बंदा वैसा फील करता है। ये चीज की फीलिंग उनको भी जा रही है, ये चीज की फीलिंग उनको भी जा रही है कि अब आप छोटी मोटी झूठी सच्ची बातों में नहीं आने वाले हो। और आना भी नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि एक इंसान एक बार धोखा दे रहा है, 2 बार धोखा दे रहा है, यहाँ पे तो धोखे पे धोखे मिले हैं आप लोगों को। इतना झूठ, हर बात में झूठ, मतलब मुझे तो लग रहा है कि इसने ना झूठ की मीनार बनाई थी, तभी ये टूट के गिर गई। ये जो रिश्ता बना था ना, वो झूठ का रिश्ता बना था, तभी ये गिर के टूट गया, तभी ये टिक नहीं पाया। अगर ये रिश्ता सच से बनता ना, मुझे तो लग रहा है आप लोगों के रिश्ते में पहले दिन से झूठ चला है, पहले दिन से हर चीज का झूठ, हर बात छुपाना, क्लियरिटी ना देना, परेशान करना, जवाब ना देना, रिप्लाई ना करना, थर्ड पार्टी छुपाना, फाइनेंशियल सिचुएशन छुपाना, आपके साथ स्टेबल है या नहीं ये भी छुपाना, एक के होते हुए दूसरे से कांटेक्ट रखना, आपकी एक एक चीज पे नजर रखना, ग्रीडीनेस, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। तो मुझे लग रहा है कि पहले तो उस इंसान ने सोचा था कि समथिंग लाइक दैट, कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में, तो ठीक है पैसा है, ठीक है, पैसे की वजह से बहुत सारे लोग अपने पर्सन से पैसे की वजह से कनेक्ट थे, कि अबेंडेंट है, ठीक है, अबेंडेंट है, ठीक है, बट अभी क्या सिचुएशन है, अभी उनके समझ में आ गया है, कर्मा मिल रहा है, उनके समझ में आ गया कि आपके जैसा इंसान कोई नहीं मिल सकता। 7 चिराग लेके भी घूमेंगे ना 7 जन्मों तक, तब भी आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा उनको, कभी भी नहीं मिलेगा। जितना प्यार आपने दिया, जितने लवेबल आप थे, जितने केयरिंग आप थे, तो आपको क्या माफ करना चाहिए ऐसे इंसान को जिसने आपकी पूरी जिंदगी खराब कर दी, जिसकी वजह से आप एंजाइटी में गए, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए। हो सकता है अपने ऊपर अभी भी आप लोग केयर नहीं करते हो सकता है खाना पीना भी नहीं खाया हो सकता है अपने पे ध्यान भी ना दिया हो सकता है अपनी मतलब अपना जैसे नाम ही भूल गए, एक तरीके से अपना नाम, अपनी केयर, अपनी पहचान, अपने रख रखाव, अपनी मतलब आपने ना हर कोई चेंजेस किया उस इंसान की वजह से। आपने अपनी लाइफ में सारे चेंजेस किए, जो उसने चाहा वैसा आप बढ़ते चले गए, वैसा आप करते चले गए। हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, आप ठीक ठीक करते चले गए, हाँ जी करते चले गए, उस हाँ जी का ही नाजायज फायदा उठाते चले गए। तो मुझे अभी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन की लाइफ में ना बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है। जो आपके साथ करके गए थे ना, जिस एंजाइटी में, डिप्रेशन में वो आपको डाल के गए थे, अभी वो खुद ही इस एंजाइटी डिप्रेशन में रात भर उठते हैं, कर्मा रिटर्न हो रहा है, रात भर उठते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, आपको याद करते हैं, सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, कब ठीक होगा, क्या नहीं होगा, आपको लेके इनसिक्योर होते हैं। उनको लगता है कहीं आप थर्ड पार्टी में ना चले जाओ, उनको लगता है कि आपको अब उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी एनर्जी पे अच्छा वर्क कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों ने तो मूड बना लिया है कि नहीं मूव ऑन करना है तो मूव ऑन करना है बस। अभी तक हम तड़पे ना, वो तड़पे हमारे लिए। आप लोगों ने जो भी किया अच्छा किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो थी कि उनके सिचुएशन क्या है, उनके लाइफ में चल क्या रहा है, ओके। ये था कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ओके। क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? अब मैं ये चेक करूंगी, क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या अब उनको इस गलती का रियलाइज हुआ है? क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या वो आपसे माफी मांगेंगे?
कि अब वो एक अच्छे पर्सन बनेंगे आपको लेके। क्या वो सच्चा प्यार करते हैं? मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या इनके पर्सन इनसे सच्चा, एक कार्ड खुद पापा हुआ है। ओके, हाँ, झूठ तो बहुत हुआ था ना आपके साथ, झूठ, सच, प्री प्लानिंग, चीटिंग, सेपरेशन, ये सब करके गए थे ना आपके साथ। तब वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करते थे, तब उनको नहीं पता था, बहुत ज्यादा चीटिंग की। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को साथ तो फाइनेंशियली चीटिंग भी हुई है। फाइनेंशियली आपको वीक किया गया है, हर तरीके से आपको वीक किया गया है। फाइनेंशियली वीक किया गया है आपको, इमोशनली वीक किया गया है आपको, फिजिकली वीक किया गया है ना। आपको एक मेंटल लेवल पे भी वीक किया गया और आपके मान सम्मान तक को हानि पहुंचाई गई है। लेकिन अब उनके समझ में आ गया, अब वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। अब वो इंसान आपके सच्चा प्यार करता है। अभी तक जो ईगो थी ना, ईगो की बैंड बज गई है उस इंसान की, ठीक है। अब वो इंसान मुझे लग रहा है कि आपसे सच्चा प्यार करता है। अब आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। और क्या है, वेरी नाइस। अब आप उन्हें बहुत अच्छे हीलर लग रहे हो, आप उन्हें जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल लग रहे हो। अब आप उनको लग रहा है कि जब तक आप हो तब तक उनकी जीवन में अबेंडेंस थी, और आपके जाते क्योंकि कर्मा मिलना शुरू हो गया ना, आपके जाते उनके लाइफ की हैप्पीनेस चली गई। देखो पैसा कितना भी आता रहे इंसान के पास, लेकिन जब हैप्पीनेस नहीं है ना, तो पैसा किसी काम का नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। पैसा किसी काम का नहीं है अगर आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि अब आपको लेके ना डीपली फील कर पा रहे हैं, आपके प्यार को डीपली फील कर पा रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्या तो थे आप, क्या तो लविंग थे, क्या तो केयरिंग थे, क्या तो ध्यान रखते थे, क्या तो वैल्यू करते थे, क्या तो हैप्पीनेस देते थे, क्या तो इस इंसान की हाई प्रोफाइल जिंदगी उसको दे रखी थी आपने, है ना। उनको ऐसा लगता है ना कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, उनके लिए आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, और आपके अंदर वो किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपके अंदर वो हर चीज है जो उनको चाहिए। जो एक पर्सन अपने पार्टनर में सोचता है, उसको मैनिफेस्ट करता है कि मेरा पर्सन ऐसा हो, वैसा हो, ये आप खूबसूरत भी हो, आप एबेंडेंट भी हो, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, उसको पता है कि आपके अंदर गट्स है, कुछ गट्स हैं आपको हर किसी को अट्रैक्ट करने के, मनी अट्रैक्ट करने के, लव अट्रैक्ट करने के। और कोई आपके मान सम्मान के ऊपर कितना भी उंगली उठा ले, लेकिन आपके मान सम्मान को कोई, हाँ, छू के भी नहीं जा सकता। मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ। और इस चीज को देख के ना, थर्ड पार्टी ने या उन्होंने थर्ड पार्टी के कहने में आके आपके मान सम्मान पे कितनी भी कीचड़ उछालने की कोशिश करी, कुछ भी उछालने की कोशिश करी, पर इस आप ना इतनी स्पिरिचुअल हो, आप इतनी परफेक्ट पर्सन हो, आप इतने भगवान से कनेक्टेड हो, गॉड से कनेक्टेड हो, आप कोई महादेव भक्त हो सकते हो, हनुमान भक्त हो सकते हो, कोई भी आप भक्त हो सकते हो, मतलब आप टोटली सरेंडर टू गॉड हो। तो मुझे यहाँ पे ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब वो उस इंसान को ये फील हो पा रहा है कि उसने क्या खोया है। मैं सही बता रही हूँ, उस इंसान को ये फील हो पा रहा है उसने क्या खोया है, इसीलिए वो बहुत तेजी से मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं घूमने के लिए, फाइनली कुछ क्वालिटी टाइम वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। उनको ना अब आप पे, इस रिश्ते पे विश्वास हो रहा है, उनको लग रहा है कि जो लव, जो केयर इस रिश्ते में है ना, वो उनको कहीं नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती। उनको लग रहा है कि ये रिलेशन जो है ना, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप है। उनको लग रहा है कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, आपके अलावा उनकी दुनिया कोई हो ही नहीं सकता। उनको लगता है कि आपके साथ कहीं जाएं, आपके साथ पूरी दुनिया घूमें, आपके साथ एंजॉय करें, आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करें। उनको अब लगता है कि अब मुझे दुनिया में कोई नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। मतलब उनके दिमाग में ना यही सब बातें चल रही हैं कि हम यहाँ जाएं, हम वहां जाएं, हम ऐसे एंजॉय करें, हम वैसे एंजॉय करें। मतलब जो भी आप लोगों की लाइफ में आज तक नहीं हुआ, उस सब चीज को वो मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब जो है ना, और कोई डिमांड नहीं, आपसे कोई डिमांड नहीं कि तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। अब कोई डिमांड नहीं। अब उनको लग रहा है कि अब आपको वो आराम दे, अब आपकी वो केयर करें, क्योंकि मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस चीज के लिए वो, जो आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आई है ना, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या काफी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं करी, एक दूसरे को देखा नहीं है, तो आपकी ना वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपके स्पार्क को मिस कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपको, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको
हीलिंग भेज रहे हैं, आपको वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि आप उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करो, आप उनसे कनेक्ट करो। और मुझे दिख रहा है कि अब वो आपको ब्लेम नहीं करना चाहते, अब आपको जज नहीं करना चाहते, अब आपको ब्लेम नहीं करना चाहते। अब वो उनकी अवेकनिंग हो रही है, अब उनकी अवेकनिंग हो रही है। अब वो चाहते हैं कि फाइनली जो है अब दोनों का कनेक्शन सही हो जाए। वो भगवान से भी ये मैनिफेस्ट मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब दोनों का कनेक्शन ठीक हो जाए। तो जो भी इंसान है पहले आपसे सच्चा प्यार नहीं करता था, पहले उसे प्यार के बारे में पा भी नहीं पता था, प्यार के पी या प्यार के पा के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो भी इंसान है अब वो आपसे बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करता है। आपको लेकर जैसे पहले बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा चीटिंग करी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत बार आपको डाला गया है। उसको आपके होने ना होने से पहले कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, जिस इंसान को आपके होने ना होने से पहले कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, हमेशा आर्गुमेंटिव नेचर का रहता था, एरोगेंट नेचर का रहता था, डोमिनेटिंग नेचर का रहता था, वो पर्सन आपके लिए अब इतना पॉजिटिव हो कि आप उसकी दुनिया हो, आपके बिना उसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं है। मैं साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि आपके बिना अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट सेक्शन होंगे। महादेव मुझे कनेक्ट करें, इनके जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इनके पर्सन के क्या नेक्स्ट सेक्शन होने वाले हैं, क्या नेक्स्ट सेक्शन होंगे। नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे महादेव। ओके, वेरी नाइस। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग होगी, फ्रेश बिगनिंग होगी यहाँ पे। ओके, आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेके आएंगे, आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेके आने की तैयारी में है बहुत जल्दी। ओके, या अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना, दूर, आप दूर रहते हो वो दूर रहते हो, या फिर दिलों में इतनी दूरियां बन गई है, तो मुझे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी उनका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। चलो मैं नीचे रखती हूँ। या मुझे यहाँ पे मंथ कौन से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, मंथ मुझे यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है फरवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी हो सकता है आप लोगों से किसी तरीके से रेजोनेट करे, मई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अक्टूबर, मार्च, जनवरी मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 111 को क्लेम करना, ठीक है, मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 333 को भी क्लेम करना, 222 को भी क्लेम करना, फरवरी इंपॉर्टेंट है, 10 को भी क्लेम कीजिएगा, सितंबर भी आप लोगों से इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सब भी प्रेजेंट हैं। ओके, अल्फाबेट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, अल्फाबेट यहाँ पे है AEILOMPFHDNYCH ZTH, ओके, KCRTGSSH BVUWPJKH। KCRT, या मुझे ये अल्फाबेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मंथ मैंने आपको बता दिया। आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करना है, रूट चक्रा पे भी आप लोगों को वर्क करना है। ओके, रूट चक्रा, बहुत सारे लोगों के अंदर डर है ना, इनसिक्योरिटी है ना, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं चला जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आपके पर्सन का इम्बैलेंस है, और जब आप उसे बैलेंस करने की कोशिश करोगे, सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा और रूट चक्रा बहुत इम्बैलेंस है, जब इसे आप खुद बैलेंस करने की कोशिश, क्राउन चक्रा भी इम्बैलेंस है, ठीक है। जब आप इसे सोलर प्लेक्सिस चक्रा, क्राउन चक्रा और रूट चक्रा, ओके, ये मुझे लग रहा है जो मैंने सुबह रीडिंग करी थी उसमें भी यही आया था। हाँ, तो जब आप इस पे वर्क करोगे, आपके पर्सन का इम्बैलेंस है, तो आप अपने पर्सन को हीलिंग भेज पाओगे, आपके पर्सन भी इससे कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, आपके पर्सन जो है मतलब उनका भी ये ओके हो पाएगा। चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में।
क्या है उनके मैसेजेस, लव मैसेजेस। माई थॉट्स ऑलवेज कम बैक टू यू। उनके थॉट्स जो है ना लौट फिर के आप ही की तरफ आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। 1000 कार्ड्स में से आपको सबसे पहला कार्ड उन्होंने यही बोला है ना, यू आर इनकम्पेरेबल। मतलब कि उनको आप बोले कि आपका कंपेयर किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो घाट घाट का पानी तो वो पी आए हैं, इधर उधर तो वो हो ही आए हैं। तो उनको फाइनली ये समझ में आ गया है कि कोई नहीं होगा। आई विल कॉल यू सून। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। डबल टैप करना स्क्रीन पे, क्लेम करना, लिखना रीडिंग में आई क्लेम द कॉल, आई क्लेम द ऑल पॉजिटिव रीडिंग। ओके, आई विल कॉल यू सून। बहुत जल्दी आपको कॉल करेंगे, बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। ओके, और क्या मैसेजेस हैं, और क्या कहना चाहते हैं। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। जो डैमेज उन्होंने किया है ना उसमें वो बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आई लव यू, आई नो इट एंड यू नो इट टू। आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये उनको भी पता है और ये आपको भी पता है ना। और क्या मैसेजेस हैं, ज़्यादा नहीं देखूंगी। आई लव यू बट आई कांट से इट आउट लाउड। वो कह रहे हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर मैं दुनिया के बारे में, दुनिया के सामने ये सब नहीं कह सकता। ओके, मत कहो, किसने मना किया है। आई विल रीच आउट इन अ फ्यू वीक्स। देखो आपको टाइमिंग उन्होंने बता दिया कि कुछ हफ्तों के अंदर अंदर मैं तुमसे रीच आउट करूंगा। यू आर माइंड फॉर एवर। आपको बोला जा रहा है कि तुम मेरी हो और मेरी रहोगी हमेशा के लिए। आई वॉन्ट टू सरेंडर टू यू ऑल माई लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। वो पर्सन बोल रहा है कि वो टोटल अपनी लाइफ आपको सरेंडर करने के लिए तैयार है। वेरी नाइस। ओके, डोंट क्राई। अगर जो लोग रोते हैं ना, जो मेरे व्यूअर्स रोते हैं, उनको बोला जा रहा है डोंट क्राई। आपसे बोल रहे हैं कि रो मत, क्योंकि आपका रोना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है आप रो क्यों रहे हो, है ना ये चीज। थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, एवरी डे, ऑल द डे, नाइट। हमेशा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, जैसा कि रीडिंग में भी आया। सारे मैसेज वही दे रहे हैं जो रीडिंग में भी आया। आई एम स्क्वेयर्ड टू रीच आउट, स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। वो आपको डर रहे हैं आपको रीच आउट करने से, क्योंकि उनको लग रहा है रिजेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे भी साफ तौर पे आया कि उनको साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि आप नहीं रिजेक्ट कर दोगे। भाई क्या बात है, क्या बात है आपकी। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। क्यों नहीं सीखोगे, इतना प्यार करने वाला कौन मिलेगा जितना मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, है ना। ओके, चलो ये आपके पर्सन थी करंट फीलिंग, और ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस, कुछ लव मैसेजेस कलेक्टिव लेवल पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। सुपर चैट, सुपर स्टिकर कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एफर्ट्स डालती हूँ या मेरी बताई हुई रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट में बताना कितने % रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। ओके, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू जो इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भले मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बट मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसको फोकस करती हूँ कि किसने क्या कहा है। तो ये मत सोचिएगा कि दीदी तो कमेंट पढ़ती ही नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। स्क्रीन पे डबल टैप कर लीजिएगा इतनी प्यारी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू।